Hello everyone. So today we will discuss about tips to combat cyber terrorism. So in our previous video we had discussed about that what is cyber terrorism. So cyber terrorism क्या था? The meaning of cyber terrorism was that it is a combination of two terms, cyber plus टेररिज्म. एंड साइबर किस चीज़ के अंदर आता है? साइबर स्पेस को इंडिकेट करता है. साइबर स्पेस क्या है कि जो वर्चुअल स्पेस है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो क्रिएट किया गया है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो वर्चुअल स्पेस क्रिएट हुआ है वो हमारा साइबर स्पेस है. एंड टेररिज्म क्या है कि टेररिज्म एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, जो मीन्स वॉयलेंस का जो गलत यूज़ करती है, अनलॉफुल यूज़ ऑफ वॉयलेंस टू फुलफिल अ पॉलिटिकल एजेंडा, जिसमें हम सिविलियंस को टारगेट करते हैं, मीन्स डेथ, इंजरीज, हमारा इकोनॉमिक लॉस, डिफरेंट टाइप ऑफ वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. सो साइबर टेररिज्म क्या हो जाता है कि जब हमारे साइबर स्पेस पे, जब हमारा जो साइबर स्पेस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड का वर्चुअल स्पेस है उस पर जब साइबर टेररिस्ट अटैक करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा साइबर टेररिज्म. अब उस साइबर टेररिज्म से कैसे डील किया जाए उसके लिए हमारी वेरियस टिप्स हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड. कि अगर आपको किसी भी चीज़ को बचाना है, मीन सेव करना है, तो उसके लिए आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी डेफिनेटली होनी ही चाहिए. जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, अब आपके साइबर टेररिज्म में क्या होता है, आपके जो हमारे रेलिवेंट जो क्रूशियल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उन पे अटैक किया जाता है, चाहे वो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी सेक्टर से रिलेटेड हो, लेकिन वो हमारे कंप्लीट इकोनॉमी पे इफेक्ट डालते हैं. सो जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जिसपे हमारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसके लिए हम एक प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसे अच्छे से मैनेज करना चाहिए. तो हम साइबर टेररिस्ट के अटैक्स से बच सकते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी मेजर को इतना इजीली ब्रेक नहीं कर सकेंगे अगर हमारे सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे होंगे. Second is strong encryption algorithm should be used for protection sensitive and confidential information. कि हम जो भी, जैसे हमारे अगर हम नेशन वाइड बात करें तो हमारे नेशन में बहुत सी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो इवन पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जाती, उसे बस वेरी फ्यू पीपल उन्हें को पता होता है कि वो इन्फॉर्मेशन मीन्स नेशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सो वो हर किसी को नहीं बताई जाती, वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, सेंसिटिव होती है. सो वो जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, अगर हमने सिक्योरिटी मेजर्स भी लगा दिए हैं उसके बाद भी हमें उनका कोई इंक्रिप्शन जरूर रखना चाहिए. मीन्स इंक्रिप्शन क्या होता है, जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि मैसेज आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, और ये हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो कंप्लीट इंक्रिप्शन प्रोग्राम हमने बताया जो क्रिप्टोग्राफी के ऊपर वीडियो है. सो इंक्रिप्शन क्या होता है कि जब आप जो प्लेन टेक्स्ट है हमारा जो रीडेबल फॉर्म में होता है, जब उसे आप इंक्रिप्टेड टेक्स्ट में चेंज कर देते हो, वो क्या होता है? हमारा इंक्रिप्शन. सो उस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, यानी कि हमें ऐसा एल्गोरिथम यूज़ करना चाहिए जिसमें हम हार्ड और डिफ़िकल्ट इंक्रिप्शन करते हैं, जिससे वो इजीली ब्रेक ना हो सके, जिससे हम देना चाहते हैं बस उसे वही रीड कर सके, बीच में कोई भी इंट्रूडर हमारी इंफॉर्मेशन को रीड और अंडरस्टैंड ना कर सके. Obtain frequent backup of all critical information and backup should be stored at a safe remote location. Means हम किसी भी कितने भी सिक्योरिटी मेजर लेके चलें, कितना भी इंक्रिप्शन करें, लेकिन हमेशा जो, अगर आप ये 100% श्योर आप कभी नहीं हो सकते कि हाँ इस पे कभी अटैक हो ही नहीं सकता, जो अगर आप 99% श्योर हो, बट वो जो 1% एक्सेप्ट रह जाता है उसके रिगार्डिंग आपको हमेशा आपकी जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसका बैकअप रखना चाहिए, कि अटैक होता भी है तो हमारी ये जो इंफॉर्मेशन है हम इसे लूज ना करें, वो हमेशा हमारे पास रहेगी, उसका बैकअप हमें हमेशा रखना चाहिए, और वो बैकअप को एक अच्छी लोकेशन पे स्टोर करना चाहिए कि उस पे अटैक ना किया जा सके. नेक्स्ट इज डिजास्टर रिकवरी प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड. कि अगर हमारा साइबर टेररिज्म हो रहा है तो ऑब्वियसली वो डिजास्टर तो क्रिएट करेगा ही, क्योंकि वो ह्यूज लॉस क्रिएट करता है. सो उससे कैसे रिकवर होना है, कैसे अपने जो बिजनेस है, कैसे नेशन की जो वर्किंग है उसे कंटिन्यू रखना है, उससे रिगार्डिंग प्लान हमें हमेशा बनाने चाहिए. मीन्स टिप्स टू कॉम्बैट साइबर टेररिज्म में ये नहीं है कि हम साइबर टेररिज्म होने से पहले क्या क्या करेंगे. अब अगर कोई अटैक करता है तो मीन्स बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग, हर चीज़ से रिगार्डिंग जब हमें टिप्स मिलती हैं, उससे रिगार्डिंग जब हम प्लान करके चलते हैं, वो क्या होती हैं? टिप्स होती हैं हमारे लिए कि हम साइबर टेररिज्म को कैसे फेस करेंगे, उससे कैसे डील करेंगे.
जनरल पब्लिक शुड बी अवेयर अबाउट द लेटेस्ट थ्रेट्स, कि कोई भी अगर ऐसी मीन्स न्यूज़ चल रही हैं, कोई भी थ्रेट्स हैं, तो जनरल पब्लिक को उसके बारे में न्यूज़ होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। वो किसी भी मीडिया से मीन्स वो सोशल मीडिया से, न्यूज़ ग्रुप से, कहीं से भी लेकिन उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कि नेशन में क्या चल रहा है या फिर हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं। सो उन चीज़ों को अवॉइड करना, जितना हो सके सेफ्टी वो जितनी ध्यान रख सकते हैं, उतने प्रिकॉशंस जितने वो फॉलो कर सकते हैं, सब उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अवेयरनेस दिखाएंगे तो हम बच पाएंगे साइबर टेररिज्म से, जो हमारे नेशन को थ्रेट है, एक तरीके से बहुत डैमेज पहुंचाता है। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड, कि अगर आप मीन्स अगर एक नेशन पे साइबर टेररिज्म का अटैक होता है तो ऑब्वियसली वो उसके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डालता है, उनके जो शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है और बहुत से इकोनॉमिक इम्पैक्ट आते हैं आपके बिजनेस पे। जब भी साइबर टेररिज्म अटैक होता है तो आपको हमेशा एक ऐसा प्लान हमेशा रेडी रखना चाहिए कि आप जो बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए जो जो प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है, मीन्स एक बिजनेस में हम वेरियस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, लेकिन हर प्रोसेस उतनी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल नहीं होती हमारे बिजनेस के लिए। लेकिन जो प्रोसेस ऐसी हैं जिनके बिना हम बिजनेस को कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, उन प्रोसेस को मीन्स ध्यान रखना और उनके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है, कि जो प्रोसेस बहुत रेलिवेंट हैं उनको हमें क्या करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि हम अपने बिजनेस को भी कंटिन्यू कर पाएँ। स्ट्रिक्ट साइबर लॉज शुड बी फॉर्मुलेटेड, कि जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमारे साइबर लॉज होंगे, अगर हमने कुछ ऐसा नॉन बेलेबल हम ले आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी या बहुत ज़्यादा पनिशमेंट होगी, तो वो क्या होगा कि साइबर टेररिस्ट भी थोड़ा हेजिटेट होंगे, कि कोई ना कोई वो परफॉर्म करेंगे, कि उन्हें आगे बियर करना पड़ेगा। अगर वो डिटेक्ट किए गए, उन्हें कैच कर लिया गया, तो उन्हें एक कंप्लीट लॉ से गुजरना पड़ेगा उन्हें। सो अगर उनके मन में ये फियर होगा, सो वो मे भी ना परफॉर्म करे। तो जो भी हमारे साइबर लॉज हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ताकि अगर हम एक को भी अरेस्ट करते हैं तो वो औरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे कि आपको इन चीज़ों से बियर होना पड़ेगा अगर आप ऐसी कोई भी मिस्टेक या ऐसा कोई भी क्राइम करते हो। The operating system, applications and softwares of the computer system should be up to date, कि जब जब अपडेट आती है, मीन्स अगर आप ओल्ड वर्जन में हो तो मीन्स आपके सिक्योरिटी कम है। जितना ज़्यादा आप अगर अपडेट आती जाती हैं, टेक्नोलॉजी में अपडेट होता है, तो आप अपने सिस्टम्स को, उसमें जो एप्लीकेशंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर चीज़ को साथ के साथ आप अपडेट करो। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है आपको उनके साथ ही आगे बढ़ना होगा। जैसे अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखते हो कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आपके पास हैं उनके टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं। सो अगर आप अपडेट फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाते हो, कि मीन्स आपके पास बहुत से ऐसे फीचर्स नहीं होते जो अपडेट वालों के पास होते हैं। सो हमेशा आपको अपडेट रखने चाहिए। ईमेल प्रोग्राम्स शुड बी सेट टू ऑटो रन अटैचमेंट्स, कि जो भी हमारे ईमेल प्रोग्राम्स हैं उन्हें हमें ऑटो रन अटैचमेंट्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ईमेल्स के साथ हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि वायरसेस वगैरह जो होते हैं वो ईमेल के साथ अटैचमेंट आते हैं। जो भी वायरस होता है वो क्या करता है, हमारे ऑब्वियसली कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट करता है। और वो वायरस कैसे होते हैं, मीन्स वो एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं, कि जो भी हम फाइल ओपन करेंगे उसके साथ अटैच होके आते हैं एंड देन वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। सो जो भी हमारी ईमेल प्रोग्राम है हमें उन्हें ऑटो रन रही रखना चाहिए। जो भी हमें ओपन करनी है फाइल उसे हम सेल्फ ओपन करें, ऐसा नहीं कि हमने ऑटो रन रख रखा है। ईमेल फ्रॉम स्ट्रेंजर शुड बी अवॉइडेड एज द ईमेल में कंटेन वायरसेस, कि जो स्ट्रेंजर से ईमेल आती है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास ईमेल आई है तो आपको हर ईमेल ओपन करने की नीड है। जो आपको ये लगता है कि आपके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है या फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उन्हीं ईमेल्स को ओपन करें, हर एक ईमेल को। और वो स्ट्रेंजर्स को मीन्स आपको अननोन को या सस्पिशियस ईमेल अगर आपको दिखे तो आपको उसे ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है। Email attachments are the major source of malware and verify the attachment have been sent by the author, कि जो email attachments है उसके थ्रू वायरसेस या malware जो malicious कोड से मीन्स फिल्ड होती हैं, ऐसी अटैचमेंट्स आती हैं। सो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि किसने सेंड किया और हमें वैसे ही ओपन करनी ही नहीं चाहिए। ईच फाइल एंड सॉफ्टवेयर शुड बी स्कैन्ड बिफोर डाउनलोडिंग, कि जब जब हम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसे पहले स्कैन कर, वायरस स्कैनिंग उसकी होनी चाहिए, मालवेयर स्कैनिंग होनी चाहिए कि ये क्या हार्मफुल है हमारे सिस्टम के लिए। अगर वो हार्मफुल है तो हमें उन्हें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। आज अगर हम देखें तो ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिसमें ऑलरेडी वायरस स्कैनिंग है, कि जब भी आप किसी भी ऐप को, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो वो पहले वो उसकी वायरस स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद वो आपको अवेयर भी करते हैं कि ये सिक्योरिटी मेजर्स को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। आफ्टर दैट यू डिसाइड दैट यू शुड
टेक डिसीजन रिगार्डिंग यू विल डाउनलोड और नॉट. सो ये क्या है, आप स्कैनिंग करोगे तो आपके लिए बेटर होगा कि आपको पता चलता रहेगा. रिमूवेबल मीडिया शुड बी स्कैन्ड बिफोर यूजिंग ऑन अनदर कंप्यूटर. कि जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, हमने एक कंप्यूटर में यूज़ किया, देन हम दोबारा दूसरे कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब भी हम उन्हें यूज़ करें, मीन्स अगर एक कंप्यूटर में वायरस है और हमने उसमें वो पेन ड्राइव यूज़ की है, तो अगर हम उसे दूसरे में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो वायरस वहाँ भी स्प्रेड होगा. तो हमें हमेशा ये देख के यूज़ करना चाहिए, उन्हें स्कैन करके यूज़ करना चाहिए कि रिमूवेबल मीडिया हमारे कंप्यूटर में वायरस तो एंटर नहीं करा देगा. फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम शुड बी यूज. कि ये सब क्या है, एक सिक्योरिटी मेजर ही है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए. फायरवॉल क्या है, वो एक तरीके से नेटवर्क के जो ट्रैफिक है उसे मैनेज करती है कि कौन हमें कौन हमें डाटा भेज सकता है, किसे हम भेज रहे हैं, बीच में सब कुछ. फायरवॉल्स एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है हमें, मीन्स जो भी हैकर वगैरह होते हैं उनसे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है. तो हमें इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी बरतेंगे हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है. एंटी मालवेयर एंटी वायरस शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम. कि एंटी मालवेयर और एंटी वायरस अगर हम इंस्टॉल करके रखेंगे तो वायरस अगर एंटर भी होता है तो हमें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस एंटर हो चुका है. फर्स्टली वो वायरस को एंटर होने नहीं देते, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो एंटर हो जाते हैं और उन्हें डिटेक्ट करना इतना ईजी नहीं होता. लेकिन अगर हमारे पास अपग्रेडेड और अप टू डेट एक सॉफ्टवेयर है एंटी मालवेयर का या फिर एंटी जो वायरस का है, सो वो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है, जिससे रिगार्डिंग हम डिसीजंस ले सकते हैं. अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स एंड डाउनलोड. कि कोई भी ऐसा लिंक लगे जो सस्पिशियस लगे, मीन्स जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ना हो और आपको ऐसा लगे कि ये मीन्स एक्चुअली ये हमारे कंप्यूटर को हर्ट कर सकता है, सो हमें उन पे या जो भी ऐसे डाउनलोड्स हों उनमें हमें उन पे क्लिक करना ही नहीं चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसे लिंक्स होते हैं कि जिन पे क्लिक करते ही मीन्स वो वायरस एक्टिव हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में. सो हमें ऐसे एक सस्पिशियस लिंक्स को अवॉइड करना चाहिए. ऑलवेज कीप ऑटो प्रोटेक्ट रनिंग टू स्कैन ऑल दी फाइल्स. कि हमेशा ऑटो प्रोटेक्ट, जैसे हमने बोला था ऑटो रन को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऑटो प्रोटेक्ट हमारा हमेशा ऑन होना चाहिए कि हमारे जितने भी फाइल्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होंगे उन्हें रेगुलरली स्कैन किया जाएगा. सो ऑटो प्रोटेक्ट हमेशा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑन हो. सो आई होप यू आर क्लियर विद द वेरियस टिप्स टू कॉम्बैट द साइबर टेररिज्म. और अगर हम इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हम साइबर टेररिज्म से एक कंप्लीट लिमिट तक अपने आप को सेव कर सकते हैं. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. थैंक यू. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक